नमस्कार जी। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तत्कुर और आज मैं लेके आई हूँ ममता प्रजापति जी की कुछ रचनाएं। तो शुरू कर रही हूँ इनकी रचनाओं को मैं नव वर्ष की रचना से। अलविदा दिसंबर। यूँ तो जाने को हर आने वाला आता है, दिसंबर तुम सबसे अंत में आए और गए। यही वजह है कि तुम्हारा जाना याद रह गया। अपने साथ लाए पूरे साल का लेखा जोखा, क्या देखा क्या सीखा, क्या खोया क्या पाया, सब आंखों में एक चलचित्र सा घूम रहा। अब जब तुम जा रहे हो तो संग लेते जाना मेरी कुछ खामियां और नादानियां, दे जाना थोड़ी समझ और खुशगवारियां। न रोकूंगी तुम्हें, ना ही तुम रुक पाओगे। रुक गए तो अपनी महत्ता गंवाओगे। तुम्हारे पीछे आएगा एक पूरा साल, नई संभावनाएं, नई कहानियां साथ लिए, कुछ नए सपनों की उड़ान लिए, अपनी एक नई पहचान की जिद लिए, अपने साथ जीवन के सारे मौसम लिए। सुनो, कभी हमारा जाना साथ हुआ तो थामना हाथ एक प्रेमी की तरह। तब चलेंगे साथ एक अनंत सफ़र में, फिर देखेंगे सारे मौसम साथ साथ। तब पलट कर आना नहीं, फिर से यूँ जाने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दिसंबर। बहुत ही खूबसूरत जी। तो इनकी एक और रचना, माँ भी गलत हो सकती है। माना मैं तुम्हारी माँ हूँ, हाँ तुम मेरे लिए सबसे पहले हो। जैसे ही पता चला तुम्हारे अस्तित्व का मेरे अंदर, मैं खुद को भूल गई। याद रहा तो बस तुम और तुम्हारी खैरियत। ये मत खाओ, ऐसे मत बैठो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत चलो, और भी ना जाने क्या क्या। शुरू हुआ सफ़र मेरा तुम्हारा, क्या कभी ख़त्म होगा कहीं? शायद इस ज़िंदगी में कभी नहीं। इन सब के बावजूद इतना जान लो, माँ भी इंसान ही होती है, और उसमें भी वही सारे गुण हैं जो एक इंसान में होने चाहिए। वो भी हंसती है, रोती है, गुस्सा करती है, प्यार करती है, और कभी कभी अबूझ पहेली हो सकती है, और बिल्कुल तुम्हारी तरह वह भी भूल सकती है कभी कभी बहुत ज़रूरी कामों को। कभी हो सकती है थोड़ा ज़िद्दी, छल्ली, स्वार्थी, नकचड़ी, गुस्सैल, और वो सब जो तुम अक्सर ही हो जाते हो। पर वो कभी टाल जाती है, कभी भूल जाती है, तो कभी बस चुप हो जाती है। सुनो, जब तुम्हें लगे कि माँ गलत है तो कह देना, कभी पास बैठकर पूछ लेना, और सवाल भी करना, जैसे मैं तुम्हारा गुस्सा उतरने के बाद पास बैठकर तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, और वह समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे तुम अब तक अनजान हो, कभी समझते हो कभी नहीं। तब माँ इंतज़ार करती है उस आने वाले समय का जब तुम्हें मेरी बातें अच्छे से समझ आ जाएं। तुम भी उसी तरह से मुझे समझाना और समझना भी। माँ है कहकर बस चुप मत रह जाना, या ये मत सोचना कि उस पर सवाल उठाकर अपनी परवरिश पर सवाल उठाओगे। जब कभी तुम्हारा मन नहीं मान पाए मेरे किसी फरमान को, बेहिचक कह देना। मेरे लिए तुम्हारा आज्ञाकारी होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाना। यूँ भी माँ हूँ तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना। हाँ, तुम चाहो तो मेरे कष्ट के दिनों में मेरा सहारा बन जाना। तो बस यही कहना चाहूँगी कि माँ भी गलत हो सकती है, पर यही यकीन है तुम उसे सही कर पाओगे। बहुत सारे प्यार और दुलार के साथ, हर बेटा बेटी को समर्पित। बहुत ही खूबसूरत जी। तो ममता देवी जी की एक और रचना, बनू रोने की महफिल। कहाँ चाहा था कभी जीने के लिए, फ़कत बस एक तेरी चाह तो थी। न शिकवा था कभी तुझसे ज़िंदगी, ये दिल जो इस कदर मुद्दतों से परेशान है, वजह कोई आम तो नहीं। कहीं कुछ तो मगर नासाज है, दर्द था पुकार थी, रूह भी घुट रही थी। बहुत मशरूफ़ियाँ फिर भी तेरे मेरे दर में आ रही। हुई है कुछ तो तुझसे भी बेपरवाहियाँ, नाफरमानियाँ, मेरी खामोश चाहतों को देख कर अनदेखियाँ। साथ चलते रहे फिर भी हाथ छूट गए, जाने कब टूटे तार। साज़े ज़िंदगी के कुछ बेसुरे से लगते हैं, अब सब राग ज़िंदगी के दिए हैं ऐसे ज़ख्म तूने भी। कुछ तो ये ज़िंदगी ज़रा सी खराश से अब फिर सुटते हैं। बहुत ही खूबसूरत जी ममता देवी। तो अब इनकी अगली रचना है ख़याल। वो एक खूबसूरत ख़याल जो छा गया होठों पर,
मीठी मुस्कान बनकर वो डूबा सा ख्याल जो उतर आया आंखों में, सुरूर बनकर वो एक गुलाबी सा ख्याल जो दे गया गालों को लालिमा, वो रात रानी सा ख्याल सज गया बालों में गजरा बनकर, वो मीठे संगीत सा ख्याल जो बस गया चूड़ियों की खनक में और पाजेब की छनक में, इत्र की शीशी में बंद सा ख्याल महका गया जो रोम रोम, हाँ वो एक सुरमई सा ख्याल जो छा गया पूरे वजूद पर, जो उग गया जेहन में सदाबहार छायादार पेड़ बनकर, वो एक मीठा सा ख्याल सौंधी खुशबू सा ख्याल, एक बेइंतहा खूबसूरत ख्याल, तुमसे मुझसे कहीं ज़्यादा बेहद खूबसूरत हमारे ख्यालों जैसा। सुनो, इनमें डूब जाना, महसूस कर लेना हृदय में, आंखों में भर लेना, जी लेना जी भर के, पर सच करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो टूट जाएगा मीठे सपनों सा, बदसूरत और मैला हो जाएगा हमारी और तुम्हारी तरह। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अब इनकी अगली रचना है ए ज़िंदगी, तुझे तलब थी मेरी या मेरी तलबकार थी, फिरते रहे आवारा गलियों गलियों, पुकारते रहे एक दूजे को दर बदर, लापता सी मंजिल दूर थी ना पास थी, खेलते रहे अब तलक आँख मिचोली, कभी तू मिली और मैं लापता रही, कभी हाजिर थी मैं और नदारत तुर हुई, कोई चाह थी या कोई तलाश थी या बेतकल्लुफ़ सी कोई फरियाद थी तू भी बड़ी बेरहम सी ये ज़िंदगी, और मैं भी निहायत बेकदर बेपरवाह थी, खुशियाँ कहीं कोने में छुप कर रोती रही, मिलते रहे इश्कियों से रंजो गम सभी, चल करें ये एहसान एक दूजे पर थोड़ा, मिले फिर से गले और फिर से जीत जाएं बेसबब बेनूर सी कहानी जिंदगानी की। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अब इनकी अगली रचना है ये नदियाँ बहना जानती हैं, पार कर विघन बाधाएं सारी आगे बढ़ना जानती हैं, गिर कर ऊंचाइयों से जल प्रपात बन झरनों सा मुस्कुराना जानती हैं, सींच कर किनारों को अपने जीवन दान देना चाहती हैं, समाकर मलिनता सारी खुद में कल कल संगीत करना जानती हैं। हाँ जानती हैं नदियाँ किनारों से बंद कर रहना, नाप कर इन लंबी दूरियों को, झेल कर ताप घाम पत्थर बदली, सह कर सारे मान अपमान, पहुँचती हैं जब अपने सागर तक ये नदियाँ रुकना नहीं जानती, ये थमना नहीं जानती, सागर का यूं निर्विकार होना ये नदियाँ नहीं समझ पाती, टूट जाती हैं फिर खुद से रूठ जाती हैं, रूठ कर सागर से अपने ये नदियाँ कहाँ जाएं, ये नदियाँ कहाँ जानती हैं। बहुत ही खूबसूरत जी। तो ममता देवी जी की ये अगली रचना है निर्माण। वो छोड़ देती है यूं ही अपने केशों को आज़ाद, सजाती है होठों में लिपस्टिक, लगाती है आंखों में काजल, हो गई है बेफिक्र आजकल समाज की प्रश्नवाचक निगाहों से, बोलती है हर बात बेबाकी से, लड़ जाती है सही बातों के लिए, परहेज नहीं आधुनिक विचारों से, ख्यालों की दुनिया से परे, सीख गई है व्यवहारिक होना, रख रही है कदम हर क्षेत्र में, निडरता से बढ़ रही है आगे अपने सपनों की तरफ धीरे धीरे। हाँ तुम्हें खतरा लग सकती है तुम्हारी सभ्यता के लिए, सुनो ये पैदा नहीं होती किसी माँ के पेट से, निर्मित होती है इसी समाज में, अगर तुम समाज का हिस्सा हो तो शायद तुम भी शामिल हो उसके निर्माण में। वाह बहुत ही खूबसूरत। तो अब ममता जी की अगली जो रचना है क्लांत भ्रांत जलमगन हो रहा सही, हो जलजला या हो सैलाब सही, दुस्साध्य दुर्गम दूर हो अब लक्ष्य सही, न डरना है न थमना है अब, थाम निज पतवार अब आप ही, लहरों से जूझना है, नापना है दुर्गम दूरियों को अब, राह के कंटकों खुद ही चुनना है, मान ले और ठान ले ए राही, पाना है मंजिल अपने दम पे गर, मंजिल तक पहुंचने से पहले न आराम न विश्राम है। तो ममता जी की अगली रचना सफ़र एक वृत्त। वो सारे झरोखे बंद करती हूँ जहाँ से छन कर तेरी यादों की धूप आती है, वो कुनकुनी सी सुबह वो सुरमई शामें वो गुलाबी रातें भूल जाती हूँ, हुई थी घंटों जो बातें मुलाकातें वो बातें भूल जाती हूँ, मिले थे कब कहाँ कैसे वो सारे किस्से भूल जाती हूँ, कभी चैन न आया एक पल तुम बिन वो सारी बेचैनियाँ भूल जाती हूँ, दूर जाते हुए भी तेरे ही ख्यालों में खो जाती हूँ, ये कैसी बेख्याली है ये कैसी बेपरवाही है, हर रोज़ चलती हूँ एक सफ़र में कि अंत कहाँ पर, कि हर सुबह बस यही भूल जाती हूँ,
बढ़ाती हूँ कदम आगे, फिर भी खुद को वहीं पीछे ही पाती हूँ। जीने की चाहत में मिली मायूसियाँ भूल जाती हूँ। बढ़ाती हूँ आगे हाथ, फिर पीछे खींच लेती हूँ। सुकून का वो एहसास जो पाया था कभी तेरे साथ, वो सुकून भूल जाती हूँ। जल रही है कोई आग सीने में दिन रैन, ये मुझे राख बना रही या कुंदन बनाएगी, यह भी भूल जाती हूँ। सोचती हूँ खड़ी ठगी सी, ये जीवन व्रत है चलना ही अपने हाथ, अब ये भी भूल जाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो ये थी ममता देवी जी की कुछ रचनाएँ। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ममता जी, आपके एक कमेंट की मुझे सबसे पहले वेट रहेगी, तो करिएगा ज़रूर। धन्यवाद जी।